नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुसुम माहेश्वरी और मैं आपकी कंपेनियन हूँ। हम लोग इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रीब्यूट किया है मार्शल, पिगू, टॉजिग और वॉलरस जैसे इकोनॉमिस्ट ने। और वो लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट इज अ प्राइस फॉर एब्स्टिनेंस और वेटिंग। यानी इसका मतलब है कि यदि आप अपने पैसे को प्रेजेंटली कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करने की बजाय आप उसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सेव कर रहे हैं, तो उसके बदले में या किसी को दे रहे हैं, अपना पैसा जो है किसी को उधार दिया है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलना चाहिए? कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और उस रिवॉर्ड का नाम ही इंटरेस्ट है। क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि आपने जो है अपना पैसा जो है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, तो इसीलिए जो है इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। तो अब ये जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन कैसे होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन होती है डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल से। अब डिमांड फॉर कैपिटल क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है। आपको पूंजी क्यों चाहिए? क्योंकि आपने इन्वेस्ट करना है, आपने कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, टूल खरीदना है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अब वो पैसा जो है वो आपको ब्याज दर पर मिलेगा, तो वो ब्याज दर का ही फलन है ना। R4 यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, F फॉर फंक्शन है और I फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव फंक्शन है। इसका क्या मतलब है कि देखिए, आप ये यहाँ पर देखिए, ये डिमांड फॉर कैपिटल है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की डिमांड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे आप और कैपिटल को लगाते जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का सिद्धांत कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल घटती जाएगी। तो घटी हुई प्रोडक्टिविटी पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम चाहिए। तो इसी वजह से जो है हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा डिमांड करते हैं और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव फंक्शन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट घटती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल कहाँ से होती है? सप्लाई ऑफ कैपिटल होगी सेविंग से। जब लोग सेव करते हैं, क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जब लोग सेव करते हैं तो वहाँ से जो है आपको कैपिटल मिलती है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है वी सेव मोर, हम ज़्यादा पैसा जो है सेव करते हैं। बैंक में भी पैसा तब ज़्यादा डालते हैं ना जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है, तो इसलिए ये पॉजिटिव फंक्शन है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे सेविंग का हमारा अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है, 60, 70, 80, 90, 100 करोड़ तक, है ना। तो यही चीज़ को हमने यहाँ ड्रॉ किया है। सिंपल सी थ्योरी है, एक स्क्रीनशॉट पे कंप्लीट हो रही है आपकी ये थ्योरी। इन्वेस्टमेंट डिक्रीजिंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट को हम डिमांड फॉर कैपिटल भी कह देंगे, और सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है वो सेविंग फंक्शन के थ्रू दिखा रहे हैं। जहाँ पे दोनों बराबर हैं वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन हो गई। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारी डिमांड फॉर कैपिटल इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ कैपिटल है। तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। क्लासिकल्स कहते हैं इन केस यदि कभी डिसइक्विलिब्रियम हो जाए तो क्या होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी से इसको वापस वहीं पे लेकर आया जा सकता है ना, ये वापस आ जाएगी यहीं पे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा होकर आपकी सप्लाई ऑफ कैपिटल और डिमांड फॉर कैपिटल को चेंज कर देगी, ऑल्टर कर देगी और वापस यहाँ पर ले आएगी। तो दिस इज द थ्योरी। और ये थ्योरी को और ध्यान से इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी जब आप मैक्रो पढ़ेंगे तो आपको यही थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो अब क्रिटिसिज्म की बात करें कि इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया और ख़ास तौर पे केन्स ने इसको क्रिटिसाइज किया। तो उसका कारण है कि इस थ्योरी को इनडिटर्मिनेट कहा गया। आप देखें कि यहाँ पर ब्याज दर निर्धारित होती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वेलिटी से, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपने आप ही किससे निर्धारित हो रहे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से।
तो ये वो वैसा ही बन गया जैसे मुर्गी पहले के अंडा पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट है तभी आप इन्वेस्टमेंट बता सकते हो, और जब इन्वेस्टमेंट बताओगे तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगी। तो ये मुर्गी और अंडा वाला सिचुएशन है। दूसरी बात जो केन्स बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं, वो कहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होता है कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं होता। वो क्या, क्यों? आप देखिए, वो कहते हैं सेविंग कहाँ से होगी, सेविंग ब्याज दर से थोड़ी होती है। अब मान लो मेरे पास पैसा ही नहीं है तो ब्याज दर चाहे मार्केट में 20% भी हो जाए तो बिना पैसे के, बिना इनकम के मैं सेव कैसे करूँगी, राइट? और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, यदि ब्याज दर मान लीजिए 0 भी है, पर 0 ब्याज दर पे भी यदि आप कहें कि 20 लाख ले लो और काम करो, पर मार्केट में यदि काम है ही नहीं, यदि कोई काम धंधा आपका फल फूल ही नहीं रहा है, मार्केट में आपको प्रोडक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है, तो आप मार्केट में 20 लाख लेके डालने की कोशिश नहीं करोगे, चाहे 20 लाख आपके घर पड़ा हो। तो इसलिए जो केन्स हैं वो ये मानते हैं कि सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम और इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो तीसरी बात जो है यहाँ पर है कि उन्होंने मॉनेटरी फैक्टर्स की बात नहीं की। केन्स कहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका रियल सेक्टर वेरिएबल्स हैं, जबकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मॉनेटरी सेक्टर वेरिएबल है। ये मनी की कॉस्ट है और मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होता है, जबकि इन्होंने रियल वेरिएबल्स को यहाँ पर प्रमुख रखा। नेक्स्ट कहाँ बात आती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट की अज़म, फुल एम्प्लॉयमेंट आपको पता है कि मार्केट में नहीं होता, और इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट के अजम्पशन को लेके ही ये सारी थ्योरी को क्रिएट किया है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, सप्लाई ऑफ कैपिटल, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेविंग के थ्रू आता है, जबकि और बहुत से सोर्सेज हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे जहाँ से कैपिटल आती है। बोरोइंग फॉर कंजम्पशन, बोरो करने का कारण भी इन्होंने सिर्फ ये बताया कि सिर्फ कैपिटल या प्रोडक्शन के लिए बोरो किया जाता है, जबकि आप ये देखें कि हमने कार खरीदनी हो, शादी करनी हो, तो उसके लिए भी हम बोरो कर लेते हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने इग्नोर किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोनेबल फंड थ्योरी और केंजियन थ्योरी भी करेंगे। तो साथ बने रहें, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें।